हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसवाईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में वील बी डिस्कवरिंग टू बिजनेसेस और डिस्कसिंग टू बिजनेसेस जहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। सो सी आइडिया ऑफ एसवाईसी वीडियोस क्या है कि देखिए दो तरीके की रिसर्च होती है। एक होती है इनिशियल रिसर्च और एक होती है मेंटेनेंस रिसर्च। तो इनिशियल रिसर्च आइडियाज क्या होते हैं, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल हो गया या स्टॉक स्कैन्स हो गया, स्क्रीनर हो गया या ट्विटर पे कोई अच्छे ट्वीट्स हो गया, कोई रिपोर्ट होगी। सो दैट इज मेंट फॉर इनिशियल रिसर्च कि आप आइडियाज को जाके पढ़ पाए कि स्टॉक्स में क्या क्या चल रहे हैं, बिजनेसेस में क्या क्या है। देन एक होती है मेंटेनेंस रिसर्च कि आपने बिजनेसेस पढ़ लिए, फिर आप उनको ट्रैक कर रहे हैं एवरी 3 to 6 मंथ्स में बिजनेसेस में क्या चल रहा है। सो द पर्पज ऑफ एसवाईसी यूट्यूब चैनल इज टू बी अ विकीपीडिया ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ पे हम आपको इनिशियल रिसर्च अक्रॉस डिफरेंट बिजनेसेस दे पाए। राइट, सो दीज वीडियोज आर नॉट मेंट फॉर बाय और सेल रिकमेंडेशंस। तो आज हम जिस दो बिजनेसेस की बात करें, इन दोनों बिजनेसेस में कुछ प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। राइट, तो दोनों जो बिजनेसेस हैं दे बिलोंग टू द थीम ऑफ ऑटो एंसिलरी, प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो एरोस्पेस। तो जो हम फर्स्ट बिजनेस की बात करेंगे, सो दैट्स अ बिजनेस जहाँ पे इस टाइम पे ऑटो एंक वाला जो बिजनेस है, जो ऑटो एंसिलरी वाला बिजनेस है, वहाँ पे फोर्जिंग करते हैं। फोर्जिंग किसके लिए करते हैं? फॉर ओईएम्स इनटू टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। एंड इस बिजनेस को यूज करके ये लोग प्रिसीजन इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, बिकॉज जो फोर्जिंग वाला बिजनेस है वो कैश का बिजनेस है। वहाँ पे जो ये कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं, क्योंकि वो आइस इंजन व्हीकल्स के लिए बन रहा है, कंबशन इंजन वाली व्हीकल्स के लिए बन रहा है, तो वहाँ पे उन कंपोनेंट्स के अंदर एक बहुत लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा टर्मिनल वैल्यू रिस्क हो सकता है। बट हम पूरे बिजनेस को अच्छे से समझेंगे। एंड इस बिजनेस का कैश फ्लो यूज करके कंपनी क्या कर रही है कि एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर बिजनेस को बर्थ दे रही है। सेकंड बिजनेस जिसकी हम बात करेंगे, इट्स अ बिजनेस विच बिलोंग्स टू द पिस्टन्स कैटेगरी। तो इट्स अ कंपनी विच इज अ मार्केट लीडर इन पिस्टन्स। एंड पिस्टन्स का बिजनेस कंपनी क्या कर रही है? पिस्टन्स को बिजनेस एज अ कैश फ्लो यूज कर रही है, कैश का यूज कर रही है। एंड इट इज यूजिंग दैट कैश टू अक्वायर अदर कंपनीज। तो एक कंपनी को भी अक्वायर करे जो काफी ज्यादा ऑटो के अंदर, जो कार्स का इंटीरियर डिजाइन होता है उसके अंदर काफी ज्यादा यूज केस है उस कंपनी का, एम्बियंट लाइटिंग के अंदर है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस वीडियो कि हम प्रोडक्ट मिक्स चेंज स्टोरीज डिस्कस करें। पास्ट में हमने इस चैनल पे न्यूलैंड लैब्स का 2021 में एनालिसिस करा था। तो दैट वाज अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स चेंज की कमोडिटी एपीआई से आप सीडीएमओ में आ गए। सिमिलरली अमी ऑर्गेनिक स्लैश अक्यूटास केमिकल्स का भी हमने एक एनालिसिस करा था। दैट वाज आल्सो स्टोरी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स चेंज। देन हमने एनालिसिस एक बारी गरवारे हाईटेक का भी करा था। दैट वाज आल्सो स्टोरी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स चेंज की कमोडिटी फिल्म से आप पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स के अंदर आ गए और यू वेंट इनटू अदर हाई वैल्यू एडेड फिल्म्स लाइक सन कंट्रोल फिल्म्स। तो आप कमोडिटी बिजनेस को कैश काउ की तरह यूज करते हो या पुराने बिजनेस को कैश काउ की तरह यूज करते हो, दैट इज अ लेगेसी बिजनेस। लेगेसी बिजनेस से आप न्यू बिजनेस सेगमेंट्स को बर्थ देते हो, तो इसको हम प्रोडक्ट मिक्स चेंज कहते हैं। इट टेक्स एन नंबर ऑफ ईयर्स टू प्ले आउट। तो जो दो हम बिजनेसेस डिस्कस करें, एक कंपनी में प्रोडक्ट मिक्स चेंज प्ले आउट करे क्योंकि वो ऑर्गेनिकली इन बिजनेसेस को बिल्ड कर रही है। एंड दूसरी कंपनी क्या कर रही है, उन्होंने एंटिटीज अक्वायर करके दे आर चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स। So hopefully you remember this mental model, that is product mix change, and pure purpose is to teach you about this mental model with the two example of these businesses. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ डिड आई फाइंड दीज बिजनेसेस, कि इन बिजनेसेस को मैंने ढूंढा कैसे। फिर हम इनकी थीम्स की बात करें। तो हाउ डिड आई फाइंड दीज बिजनेसेस, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक स्कैन्स की बिजनेसेस इनिशियली हमने स्क्रीन कैसे करे और ढूंढे कैसे। तो एसओआईसी फ्रेमवर्क है विच इज द न्यू एज ऑफ स्टॉक स्क्रीनिंग। इट इज एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल सेटअप। कि बिजनेस में चेंज क्या हो रहा है, कि न्यू ट्रिगर्स के हैं, न्यू प्रोडक्ट्स के हैं, न्यू सेगमेंट्स के हैं, न्यू सेक्टोरल टेलमेंट्स के हैं, न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के हैं, न्यू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, न्यू केपेक्स है या न्यू कैपेसिटीज है। जैसे न्यू प्रोडक्ट्स की जब बात करते हैं तो वेदर द कंपनी इज गेटिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे जब हम इस कंपनी में एग्जांपल देखेंगे तो दे आर गेटिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू सेगमेंट के अंदर एक कंपनी एंटर कर रही है, जैसे संसेरा का एग्जांपल है, दे आर एंटरिंग द एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर वर्टिकल, वेयर श्रीराम पिस्टन इज एंटरिंग द कार इंटीरियर वर्टिकल। एंड देन न्यू सेक्टोरल टेलमेंट्स क्या है, जैसे एरोस्पेस के अंदर एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री 4x एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट 10 ईयर्स में एज पर एकर्स DRHP। फिर श्रीराम पिस्टन के अंदर ऑटो एंसिलरीज अभी अच्छा कर रही है एंड सीवी साइकिल भी टर्न हो रही है। राइट, एंड न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या है, तो दिस इज द एस सेटअप, दैट इज स्ट्रक्चरल सेटअप। एसओआईसी में एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल सेटअप, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेशनल मोमेंटम। क्या इन कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज है, क्या यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी, क्या मार्जिन इन्फ्लेक्ट होंगे या न्यू एफिशिएंसीज आएंगी। जैसे इन द केस ऑफ योर संसेरा इंजीनियरिंग, मार्जिन बढ़ सकते हैं तो बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन इंक्रीजिंग इन द एडीएस बिजनेस। फिर इन्वेस्टर पोजिशनिंग है कि न्यू रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो दोनों बिजनेसेस के अंदर न्यू रिलेटिव स्ट्रेंथ है, न्यू मोमेंटम है या ओल्ड मोमेंटम है। राइट, सो दैट वील सी।
फ्रेश इंस्टीट्यूशनल फ्लोज हैं, तो जैसे संसेरा के केस में एफआईआई डीआई में से आई थिंक डीआई होल्डिंग ओवर लास्ट 6 क्वार्टर्स बढ़ी है, लास्ट 6 क्वार्टर में एफआईआई होल्डिंग भी बढ़ी है, एंड श्रीराम पिस्टन में भी टर्मिनल वैल्यू रिस्क सीम्स टू बी बिहाइंड. कॉर्पोरेट एक्शन में क्या है, विच इज सी, दैट इज कॉर्पोरेट एक्शन एंड कैटलिस्ट, बट आई में एक चेंज इन नैरेटिव भी आता है, कॉन कॉल गाइडेंस डिस्क्लोजर्स इंप्रूविंग. तो संसेरा में एडीएस बिजनेस पे ज्यादा अब अपडेट दिया गया है इस क्वार्टर में, फिर श्रीराम पिस्टन में न्यू एक्विजिशन दी गई है. तो काफी लोग मतलब श्रीराम पिस्टन में ये सोचते थे कि टर्मिनल वैल्यू रिस्क है, सिर्फ पिस्टन बिजनेस है, बट नाउ दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू नॉन आइस इंजन कैटेगरी ऑल्सो. फिर कॉर्पोरेट एक्शन है, दैट इज अ कैटलिस्ट, दैट इज इवेंट्स विच एक्सेलरेट ग्रोथ. जैसे श्रीराम पिस्टन में एक्विजिशन हुई है, न्यू एमएनए एक्विजिशन ओवर देयर, न्यू मैनेजमेंट एंड इंसेंटिव स्ट्रक्चर, स्पिन ऑफ, डीमर्जर्स, रीस्ट्रक्चरिंग, केपेक्स कमिशनिंग डेट्स. तो जैसे संसेरा में न्यू केपेक्स अनाउंस करा गया एडीएस बिजनेस के लिए, लार्ज ऑर्डर विंस भी हुए हैं अभी संसेरा के अंदर, दैट इज व्हेन इट कम्स टू द 4,000 करोड़ ऑर्ड के आसपास जो ऑर्डर हो गया उनके एडीएस बिजनेस का. These acts as catalysts that compress timelines for value creation. So this is the full form of SOIC. Structural setup, operational momentum, investor positioning, and corporate actions. So this is how you can learn to filter stocks. तो यहाँ पे मैं आपके सामने स्टॉक स्कैन्स पे खोल के स्टॉक्स फिल्टर करूंगा आपके सामने, कैसे मैंने फिल्टर करा. पहले तो संसेरा इंजीनियरिंग को देखा, तो ये 3 स्क्रीन्स में आ रहा था. तो जब भी 3 स्क्रीन्स के अंदर आता है तो दीज आर रेडीमेड स्क्रीन्स. जब भी इन 3 स्क्रीन्स के अंदर कोई स्टॉक आता है तो मतलब कि इफ इट इज अपेयरिंग इन मोर देन 1 स्क्रीन तो आई शुड लुक एट इट. जैसे स्टॉक स्कैन्स में 3 स्क्रीन्स में आ रहा है, एक टेक्नो फंडा स्क्रीन में, एक स्मार्ट मनी मूव स्क्रीन में, एक इंडस्ट्री आउट परफॉर्मेंस स्क्रीन में. श्रीराम पिस्टन्स का एग्जांपल देखते हैं. तो श्रीराम पिस्टन्स कितनी स्क्रीन्स में आ रहा है, तो श्रीराम पिस्टन्स इंडस्ट्री आउट परफॉर्मेंस की एक 3 मंथ्स के स्कैन में आ रहा है, एंड एक जो स्कैन में बार बार आ रहा था लास्ट 2-3 वीक से, दैट इज इन वॉल्यूम जंप. राइट, तो वॉल्यूम जंप वाला यहाँ प्री बिल्ड स्कैन में नहीं है, वॉल्यूम जंप रेडीमेड स्कैन है स्टॉक स्कैन में. तो वॉल्यूम जंप के अंदर भी आ रहा था बिकॉज स्मार्ट मनी वॉज एंटरिंग द बिजनेस. अब हम चलते हैं इन बिजनेसेस में कि ये स्क्रीन कैसे हुए, कि और क्या देखा इन बिजनेसेस में. तो डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, तो पीपीटी में जाता हूँ पहले संसेरा की, फिर हम संसेरा का सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे ऑफ श्रीराम पिस्टन. तो जो पहले संसेरा की पीपीटी देखते हैं, तो यहाँ पे यही पता लगता है कि इनका जो एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर वर्टिकल है, that has order book has gone from 2,871 crores to 3,953 crores. Whereas aerospace defense semiconductor का revenue guidance क्या है, 300 to 320 crores this year, and उसके next year का 500 to 550 crores. तो order backlog 5 years की होगी. तो order book increasing, that is what gives us a signal. Now let's come to the example of श्रीराम पिस्टन की श्रीराम पिस्टन कैसे स्कैन हुआ. तो जब हम श्रीराम पिस्टन का एग्जाम्पल लेते हैं तो श्रीराम पिस्टन के भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आते हैं. डॉक्यूमेंट्स में आके नीचे एक यहाँ पे हम ओपन करके देखते हैं, एक प्रेस मीडिया अटैचमेंट आई थी जो हमारे अनाउंसमेंट स्कैन से हमने स्क्रीन करा था. सो दैट इज व्हाट इज हैपेंड इज दैट कि श्रीराम पिस्टन्स अनाउंसेस डेफिनेटिव अग्रीमेंट टू एक्वायर 100% स्टेक इन एंटोलिन्स ग्रुप्स इंडिया ऑपरेशंस. तो इन्होंने श्रीराम पिस्टन जो एक पिस्टन पिन्स और पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चरर, इंजन वाल्व्स मैन्युफैक्चरर है, राइट, दे हैव अनाउंस्ड टू एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग इन एंटोलिन लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस इन द शेयर परचेज अग्रीमेंट. तो ऑलमोस्ट 1670 करोड़ के एक्विजिशन है डेट फ्री कैश बेसिस पे, एंड दिस इज डाइवर्सिफाइंग द कंपनीज बिजनेस बियॉन्ड ट्रेडिशनल आइस पावर ट्रेन कंपोनेंट्स बाय एंटरिंग फास्ट ग्रोइंग ऑटोमोटिव इंटीरियर सेगमेंट्स, एंड श्रीराम पिस्टन्स स्ट्रेंथन दिस लीडरशिप एंड फ्यूचर प्रूफ इट्स पोर्टफोलियो अगेंस्ट इवॉल्विंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स. तो अगेन दिस वाज एन एक्विजिशन लेड स्कैनिंग विच हैपेंड. तो कंपनी कहाँ का ऑपरेट करती है जो अक्वायर करी है, दैट इज एन इंटीरियर सॉल्यूशंस, हेडलाइनर सबस्ट्रेट्स, modular headliners, sun visors, door panels, center floor consoles, pillar trims, front end carriers, overhead consoles, dome lamps and ambient lighting systems, touch panels और capacitive pads के अंदर, राइट. तो कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जिसको श्रीराम पिस्टन्स ने अक्वायर करा है. So this is how we screen the stocks. Sansera got screened because of massive order book backlog and 3 inbuilt scans में आ रही थी. श्रीराम पिस्टन्स got screened क्योंकि वॉल्यूम ड्राइवर्स में आ रही थी एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ में आ रही थी वर्सेस ऑटो सेक्टर, एंड फाइनली एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ. So this is the framework of SOIC live when it comes to screening. तो आप स्क्रीनिंग सीखिए SOIC से, क्योंकि आइडिया क्या है, आपको स्क्रीनिंग एंड स्कैनिंग सिखा दूंगा तो आप इंडिपेंडेंटली ये चीजें खुद भी कर पाएंगे. जब हम दोनों कंपनीज की डिस्कशन करते हैं तो दोनों कंपनीज एक्चुअली में हॉट एंड कोल्ड फोल्जिंग्स और प्रिसीजन इंजीनियरिंग की थीम में ऑपरेट करते हैं. तो हॉट एंड कोल्ड फोल्जिंग के अंदर लाइक दीज कंपनीज आर देयर इनटू सॉर्ट ऑफ मशीनिंग आल्सो, एंड दीज कंपनीज आर मेकिंग प्रोडक्ट्स जो हॉट एंड कोल्ड फोल्जिंग से बनते हैं, एंड ऑल्सो दे आर मेकिंग दीज कनेक्टिंग रॉड, एक्सेल्स एंड जो पिस्टन्स बनाते हैं. तो अगेन दिस इज व्हाट इज देयर प्रिसीजन इंजीनियरिंग से दोनों कंपनीज ऑपरेट करती हैं सेगमेंट में. अब हम इन दोनों बिजनेसेस का एनालिसिस वन बाय वन करते हैं टीवीजीपी फ्रेमवर्क लगा के, जो एसओआईसी का थीम, वैल्यूएशन, ग्रोथ एंड प्रमोटर का. जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड,
वी बिलीव एज वी एंटर 2026 तो लास्ट 16 to 17 months ऑफ द मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहे हैं एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर एनीवन टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग बिकॉज मार्केट वर्क्स इन अ ट्रेंड ऑफ बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट्स। तो आज हम साइडवेज टू बेयर मार्केट के ट्रेंड में, बिकॉज whenever we do learning in the bear market, that is where the real wealth gets created. नॉलेज की भी वेल्थ क्रिएट होती है एंड वैसे भी वेल्थ क्रिएट होती है। तो आइडिया ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप क्या है, वेदर इट्स अ बुल मार्केट और अ बेयर मार्केट, आपकी जो लर्निंग है उसकी हमेशा बुल मार्केट रहनी चाहिए। बिकॉज लर्निंग अगर जब हायर हाइज फॉर्म करेगी तो फिर क्या आएगा कि वेन एवर द मार्केट ट्रेंड चेंजेस यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड रेडी। So, as a part of the SOIC festive season, this Christmas and New Year, we have the coupon code SOIC Festive 17, which will give you a 17% discount to intrinsic value of the SOIC membership. तो SOIC membership में हम लोग क्या सिखाते हैं? लेवल 1 में we teach you about basics of stock markets to asset allocation. लेवल 2 में we teach you about fundamental analysis, how to identify strong businesses. लेवल 3 में we teach you about how to find intrinsic valuation of businesses. लेवल 4 में वी टीच यू अबाउट व्हेन टू बाय एंड सेल अ स्टॉक, एक फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं सेलिंग ऑफ अ स्टॉक और बाइंग ऑफ अ स्टॉक पे। लेवल 5 में वी टीच यू अबाउट स्क्रीनिंग ऑफ अ स्टॉक, कि स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे कर सकते हैं। एंड लेवल 6 में वी टीच यू अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या है। एंड फाइनली वी हैव टू एडेड बोनस इन दी एसओआईसी मेंबरशिप। वन इज दी एसओआईसी एआई कोर्स, जहाँ पे आप एआई को यूज करके कैसे आप अपनी रिसर्च टाइम को कम कर सकते हैं। एंड हमने एक टीवीजीपी कोर्स अभी स्टार्ट करा है विच इज इंक्लूडेड इन दी एसओआईसी मेंबरशिप, यहाँ में हम थीम, वैल्यूएशन, ग्रोथ और प्रमोटर का एक क्रैश कोर्स और चेकलिस्ट बना के आपको कोर्स के अंदर दे रहे हैं। सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ वन एसओआईसी मेंबरशिप। इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर इट, देयर इज अ लिमिटेड टाइम कूपन कोड SOIC Festive 17 which is valid till the new year. The link to register is in the description below. With this, let's go back to the video. देन पहले हम डिस्कशन करते हैं सनसेरा इंजीनियरिंग की। तो सनसेरा इंजीनियरिंग के जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स है, एक ऑटो एंसिलरी एक बड़ी थीम है, ऑटो एंक्स एज द थीम हैज बीन डूइंग वेल, एंड सेकंड थीम इज एरोस्पेस। तो एरोस्पेस इज अ थीम विच इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो सनसेरा इंजीनियरिंग जो बेसिकली हाईली क्रिटिकल मेटल पार्ट्स हैं वहाँ पे ऑपरेट करती है जो व्हीकल्स के अंदर जाते हैं, एंड ऑल्सो मेक्स हाईली क्रिटिकल मेटल पार्ट्स दैट गो इनसाइड एयरक्राफ्ट एज वेल। तो टीयर 1 और टीयर 2 प्लेयर है सनसेरा इंजीनियरिंग। अगर आपने हमारा एरोस्पेस वेबिनार देखा हो एज एसओआईसी मेंबर तो आपको समझ आएगा टीयर 1 टू टीयर 2 इन प्लेयर में है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल एंड ट्रैक्टर्स में यूज होते हैं। कि आम प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं जो इंजन में यूज होते हैं, रॉकर आर्म्स, कनेक्टिंग रॉड्स और क्रैंक शाफ्ट रिलेटेड पार्ट्स। तो कनेक्टिंग रॉड्स में कंपनी का काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर है, एंड ट्रांसमिशन के अंदर कंपनी गियर शिफ्टर फोक्स बनाती है, डिफरेंशियल कंपोनेंट्स बनाती है, एंड चेसिस एंड सस्पेंशन पार्ट्स में प्रिसीजन ब्रैकेट्स, आर्म्स और प्रीमियम मोटरसाइकिल कंपोनेंट्स बनाती है, राइट। एंड कैसे मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो प्रिसीजन फोर्जिंग, एडवांस मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, सरफेस फिनिशिंग एंड जो बेसिकली असेंबली वैलिडेशन है उससे। तो व्हाट इज अबाउट सनसेरा इंजीनियरिंग एंड व्हाई इज इट इंटरेस्टिंग? तो पहले तो देखते हैं अबाउट द रिस्क फैक्टर्स एंड द पार्ट्स व्हिच केप्ट मी अवे फ्रॉम दिस बिजनेस टू एनालाइज। कि 73 to 74% ऑफ द बिजनेस सनसेरा इंजीनियरिंग का ऑटो आइस कंपोनेंट से आता है, दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन, जो जिसमें फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल या डीजल व्हीकल से। तो वहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं इनके 74% ऑफ प्रोडक्ट सेल्स से FY25 में, जो भी 73% के आसपास हो गया H1 FY26 के अंदर। एंड व्हाट दे मेक इज दैट दे मेक दीज कंपोनेंट्स जो पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और 2 व्हीलर्स में जाते हैं। तो 2 व्हीलर्स इज देयर डोमिनेंट मार्केट, दैट इज क्लोज टू 42%, commercial vehicles close to contribute to 13%, and passenger vehicle contribute to 16%. तो बेस बिजनेस में कंपनी क्या करती है, तो एक बार हम यहाँ पे जानते हैं कि व्हाट द कंपनी और द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी इज मेकिंग। सो कंपनी बेस बिजनेस में कनेक्टिंग रॉड्स 2 व्हीलर्स के अंदर, क्रैंक शाफ्ट्स, रॉकर आर्म्स, राइट, एंड देन गियर शिफ्टर फोक्स, फ्लाई व्हील्स, राइट। सो दीज आर ऑल इंजन प्रोडक्ट्स एंड चेसी प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी इज मेकिंग। सीवी में कंपनी कैन रॉड, गियर शिफ्टर फोक्स, ब्रेकिंग क्रैंक शाफ्ट्स और पार्किंग पॉल और गाइड बुश, मतलब बेसिकली दे आर मेकिंग दीज प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द इंजन्स एंड कंपोनेंट्स। एंड ये आइस इंजन के अंदर यूजुअली ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक टर्मिनल वैल्यू रिस्क है 2/3 ऑफ द पोर्टफोलियो में, बट टर्मिनल वैल्यू रिस्क भी तब तक रहेगा जब तक ये पोर्टफोलियो इनका बेसिकली जब तक इंडिया के अंदर आइस इंजन व्हीकल्स जब तक चल रही हैं तब तक तो डिमांड रहेगी। बट अगर ईवी डिमांड बढ़ जाती है तो ये बहुत लॉन्ग टर्म में टर्मिनल वैल्यू रिस्क हो सकता है। तो इसलिए इस बिजनेस में वन पार्ट इज अ बिट चैलेंज, बट दिस चैलेंज पार्ट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट हाई सिंगल डिजिट, 6 to 8% के बीच में ग्रोथ आ रही है। एंड लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट का क्या आइडिया है कि 73% ऑफ रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन को 60% कर देंगे। तो यहाँ पे सनसेरा की स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसे इंटरेस्टिंग होती है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सनसेरा इंजीनियरिंग में
बाकी 2 बिजनेस सेगमेंट्स भी है, दैट इज ऑटो टेक एग्नोस्टिक, एक्सईवी एंड नॉन ऑटो बिजनेस। तो एक्सईवी बिजनेस और टेक एग्नोस्टिक बिजनेस के अंदर टेक एग्नोस्टिक पार्ट्स बना रहे हैं, ईवी के लिए पार्ट्स बना रहे हैं, एंड नॉन ऑटो के अंदर ये लोग एडीएस बिजनेस में काम कर रहे हैं, दैट इज एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी इनके पास एक क्लाइंट है, राइट। एंड कंपनी के जो भी ईबिटा मार्जिन है 17.3% के आसपास है। दीज ईबिटा मार्जिन कुड गो अप। तो एरोस्पेस बिजनेस इनका बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज हाउ देयर क्वार्टरली सेल्स वर्क। तो नॉन ऑटो बिजनेस की अगर आप सेल देखते हैं तो 65 करोड़ की सेल 102 करोड़ होगी। ऑटो बिजनेस की सेल देखते हैं तो 536 करोड़ की 566 करोड़ हुई है। ऑटो टेक एग्नोस्टिक की सेल फ्लैट थी। ईवी बिजनेस की सेल में डीग्रोथ था बिकॉज पैसेंजर व्हीकल में ईवी का इतना अभी ऑफ टेक नहीं आया, बट नॉन ऑटो बिजनेस में ग्रोथ फास्ट आने लग गई है, राइट। तो नॉन ऑटो बिजनेस के अंदर जो इनका एडीएस बिजनेस है उसमें वहां पे ऑलमोस्ट 4000 नॉट करोड़ की अभी ऑर्डर बुक बिल्ड कर लिया सनसेना इंजीनियरिंग ने। सो दैट इज व्हाट विल मेक द थिंग इंटरेस्टिंग। तो हम उस बिजनेस सेगमेंट को अच्छे से बढ़ेंगे। सेल्स देखते हैं तो इंडिया से 69% सेल है, यूरोप से 18% है, यूएस से 9% है, अदर फॉरेन कंट्रीज से 4% सेल आती है। एंड कंपनी हैज मल्टीपल इंटीग्रेटेड प्लांट्स, राइट। एंड 32% बिजनेस इनका एक्सपोर्ट से इस टाइम पे आता है, राइट। सो अगेन दे आर नॉन ऑटो कस्टमर्स अक्रॉस 28 कंट्रीज एंड दैट इज वेयर दे आर सर्विंग। तो एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है एंड एरोस्पेस बिजनेस भी देखेंगे। तो कंपनी की वैसे हिस्ट्री क्या है, प्रमोटर पार्ट देखते हैं। तो 1981 में एस शेखर जो वसान है उन्होंने ये कंपनी बनाई थी, right? And over the years since 1981 till 2025 the company has grown well. It has crossed a 2000 crore turnover. अभी प्रोफेशनलाइज्ड कंपनी है। आगे प्रमोटर सक्सेशन का रिस्क जरूर है कंपनी में, वो प्रमोटर लेवल पे एक रिस्क जरूर एग्जिस्ट करता है, बट अगेन इट्स अ प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन एट द मोमेंट, राइट। तो कोर ऑटो बिजनेस जो है विच इज 73% ऑफ द सेल्स, यहाँ पे आइस डिमांड परसिस्टेंट है एंड यहाँ से कंपनी वैल्यू पर व्हीकल इंक्रीज कर रही है एंड फोकस ऑन क्रिटिकलिटी है, दैट इज कनेक्टिंग रॉड्स और रॉकर आर्म्स इनके की 2 प्रोडक्ट्स हैं इस बिजनेस में। बट स्टोरी सनसेरा की चेंज हो जाती है व्हेन इट कम्स टू टेक एग्नोस्टिक एंड नॉन ऑटो प्रोडक्ट्स, राइट। तो टेक एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स आइस इंजन की डिक्लाइन के लिए हेज है इनके लिए, एंड जो एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर बिजनेस है तो दैट्स द फ्यूचर इंजन फॉर मार्जिन एक्सपेंशन, क्योंकि नॉन ऑटो बिजनेस में 25 to 30% के आसपास ईबिटा मार्जिन है सनसेरा इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे हम बिजनेस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि नॉन ऑटो बिजनेस और टेक एग्नोस्टिक में क्या कर रहे हैं। नॉन एडीएस बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो जो इनका इंजीनियरिंग लेड इमर्जिंग सोल्यूशन बिजनेस है दैट इज द टेक एग्नोस्टिक एंड ईवी बिजनेस। तो इस बिजनेस में द कंपनी वांट्स टू हैव 20% ऑफ देयर सेल्स ओवर द लॉन्ग टर्म। टेक एग्नोस्टिक बिजनेस में दे आर मेकिंग दीज पार्ट्स व्हिच विल गो इनटू ईवी ओईएम्स एंड मेजर इंडिया एंड यूके ओईएम, एंड ईवी के अंदर भी इनके पार्ट्स लगेंगे। सो यहाँ पे ड्राइव ट्रेन रोटर शाफ्ट्स कंपनी बना रही है, गियर मोटर काउंटर ड्राइव बना रही है। अगेन जो ड्राइव ट्रेन के अंदर पार्ट्स यूज होते हैं जो टेक एग्नोस्टिक भी होंगे और ईवी के अंदर भी यूज हो सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे मशीनिंग और फोर्जिंग कैपेबिलिटीज यूज होती है कंपनी की, इसलिए प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है, इसलिए मार्जिन थोड़े 18-19% के बीच में जा सकते हैं कंपनी के। वेराज जब हम एरोस्पेस बिजनेस की बात करते हैं वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, क्योंकि एडीएस बिजनेस जो एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर बिजनेस है अभी तो सिर्फ 4.4% ऑफ द सेल्स है, बट यहाँ पे 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक बिल्ड होगी, ऑलमोस्ट 3950 करोड़ की। तो एडीएस बिजनेस में दे हैव कस्टमर्स लाइक एयरबस, दे हैव कस्टमर्स लाइक बोइंग, राइट। सो मेजर दीज आर कस्टमर्स। फिर टियर 2 प्लेयर्स भी बहुत सारे इनके कस्टमर्स हैं, राइट, जो एरोस्पेस के अंदर है। तो कंपनी एरोस्पेस बिजनेस में हमें लगता है कि अभी जे कर्व के आसपास आ गई एंड दिस बिजनेस कैन बिकम 12 to 20% ऑफ द रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन गोइंग फॉरवर्ड, दैट इज अ नॉन ऑटो बिजनेस। So these are all the products that the company is making. So again, these are all precision engineering and forging or machined components that the company is manufacturing at the moment. But यहाँ पे आपको मैं जो एरोस्पेस बिजनेस है कंपनी का उसकी एक बड़ी डिटेल में डिस्कशन करते हैं, राइट। तो जस्ट टू ब्रिंग यू ओवर टू द एरोस्पेस बिजनेस, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो FY25 में एरोस्पेस डिफेंस सेमीकंडक्टर बिजनेस की 124 करोड़ की सेल्स थी, जो FY26 के अंदर 320 करोड़ की हो सकती है। तो 2.5 टाइम्स ग्रोथ आ सकती है। आई थिंक H1 ऑफ FY25 में देव ऑलरेडी क्रॉस क्लोज टू द FY25 रेवेन्यूज, एंड FY27 में कंपनी 500 to 550 करोड़ की सेल की गाइडेंस दे रही है, और कंपनी न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है। एंड पोस्ट द कैपेसिटी एक्सपेंशन आई थिंक 2/3 न्यू कैपेसिटी ऐड हो रही है इन देयर एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर वर्टिकल। तो एरोस्पेस डिफेंस सेमीकंडक्टर वर्टिकल की सेल्स और तेजी से भी आगे बढ़ सकती है। एंड दिस इज अ बिजनेस जहाँ पे 3950 करोड़ की ऑर्डर बैकलॉग है और 25 to 30% ईबिटा मार्जिन है, वेयरएज कंसोलिडेटेड ईबिटा मार्जिन 17.1% है, एंड 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक टिल FY30 है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे दूं उनके एरोस्पेस विन का।
राइट। तो जैसे इनका एक एयरबस है, उनके साथ टू सप्लाई एयरबॉर्न इंटेंसिव केयर ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल्स का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 18.8 मिलियन का। तो फर्स्ट कंपनी थी जो सिलेक्ट करी एयरबस ने टू सप्लाई। सेमीकंडक्टर के अंदर दे हैव एस्टैब्लिश्ड 1000 क्लीन रूम टू मीट stringent इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। सो दे हैव करंटली वन कस्टमर, दे आर आल्सो वर्किंग विद वन मोर कस्टमर। तो दे आर सप्लाइंग क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर फैब इक्विपमेंट। राइट। तो जो वेफर्स बनते हैं, जिससे then जो फैब इक्विपमेंट है उसके लिए पार्ट्स प्रोवाइड करती है अभी सनसेरा इंजीनियरिंग। राइट। तो दिस इज हाउ द ऑर्डर बुक एक्सपैंडेड इन द एडीएस बिजनेस। नाउ दिस इज एन ऑर्डर बुक दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 3950 करोड़, जिसमें से 2/3 एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर के लिए, रिमेनिंग इज फॉर द डिफेंस सेगमेंट। 1/3 डिफेंस सेगमेंट के लिए डेडिकेटेड है। एंड रेवेन्यू 600 टू 650 करोड़ के आसपास इस बिजनेस से जनरेट हो सकता है। अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे तो कंपनी अभी 250 करोड़ का केपेक्स कर रही है, विच विल एड 2/3 टू द शेड एरिया। राइट। तो अभी का जो करंट रेवेन्यू पीक जनरेशन रेवेन्यू हो सकती है, उसके साथ साथ 2/3 कंपनी और कैपेसिटी ऐड कर रही है। राइट। सो दिस इज व्हाट मेक्स सनसेरा इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग, बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स चेंज होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। Even though this will be like 20-25% of the sales, but in margins and value terms, it will be far higher because this is a tough to crack business. तो सनसेरा इंजीनियरिंग के न्यू एज बिजनेस की ये स्टोरी है। अगर आप इनके जो पहले बिजनेसेस देखते हैं, जो इनका आइस इंजन बिजनेस है, तो वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इनका कनेक्टिंग रॉड्स इज द बिगेस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स 36%, and rocker arms is 16.2, crankshaft assembly is 15%. So all these are the products of the basically जो आपकी जो ड्राइव टेरेन होती है, पावर टेरेन होती है, उनके प्रोडक्ट्स हैं ये सारे। राइट। एंड अगेन मशीन एंड फोर्स्ड कंपोनेंट्स है, तो प्रिसीजन इंजीनियरिंग चाहिए, बट दीज आर आइस इंजन प्रोडक्ट्स। दैट इज वेयर द चैलेंज लाइज। अगर कोई इस बिजनेस को देख रहा है तो व्हाट कैन हैपन इज दैट प्रोडक्ट मिक्स कुड कंप्लीटली चेंज टुवर्ड्स योर लाइक नॉन आइस बिजनेस एंड द एडीएस बिजनेस। तो एडीएस बिजनेस की स्केलिंग अप केयरफुली ट्रैक करनी है, because this business itself can get to 100 to 150 crores of EBITDA। तो 100 to 150 crores of EBITDA पे दिस बिजनेस, अगेन अगर आप एकस का वैल्यूएशन देखते हैं, डायनामाइटिक टेक का वैल्यूएशन देखते हैं, तो आप वहां पे एक एसओटीपी बना सकते हैं। मैं आपको हिंट्स दे सकता हूँ वैल्यूएशन की, आपको वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो सनसेरा में आप वैल्यूएशन खुद ऐसे करके एक बार देख सकते हैं। राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी टीयर 1 टीयर 2 सप्लायर है, माने कंपनी डायरेक्टली एयरबस और बोइंग को सप्लाई कर रही है, एंड देर ऑल्सो सप्लाइंग टू सप्लायर्स हु आर ऑल्सो इन टर्न डायरेक्टली सप्लाइंग टू एयरबस एंड बोइंग। तो टीयर 1 टीयर 2 सप्लायर बनना टफ है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स इंडिया में टीयर 3 या टीयर 4 सप्लायर्स के अंदर आते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड बिजनेस, तो सनसेरा का तो एक बार सम अप कर देते हैं। ये सनसेरा इज अ कंपनी जहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम आइस इंजन, जो आज 73% ऑफ सेल्स है, जो फ्यूचर में 60% ऑफ द सेल्स हो सकता है। की ट्रैकेबल एरियाज के सनसेरा में एडीएस बिजनेस की ऑर्डर बुक कितनी बढ़ती है, एडीएस बिजनेस मल्टीफोल्ड्स ग्रो कर सकता है यहाँ से। एंड नॉन ऑटो लाइक इंजन एग्नोस्टिक बिजनेस और एक्सीवी बिजनेस की क्या सेल्स आती हैं। राइट। बिकॉज आज कंसोलिडेटेड मार्जिन 17.3 है, तो एडीएस बिजनेस का जो ईबिटा मार्जिन है वो 25 to 30% है। तो ओवरऑल ईबिटा मार्जिन सनसेरा के 19 to 20% के मार्क में जा सकते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में एज द एडीएस बिजनेस स्केल्स अप। आपको टॉप लाइन ग्रोथ 10 to 12% लेनी चाहिए, और ईबिटा मार्जिन का एक्सपेंशन डालना चाहिए फ्रॉम 17% टू 19 to 20%। दैट विल गिव यू अ नंबर कि सनसेरा का पैट क्या बन सकते हैं 3 इयर्स में। आई एम गिविंग यू हिंट्स ऑफ वैल्यूएशंस, राइट, बिकॉज माय पर्पस इज टू गिव यू हिंट्स ऑफ वैल्यूएशन की वैल्यू कैसे कर सकते हैं कंपनी को। थीम तो हमने देख ली, एरोस्पेस और ऑटो बैंक की है, एंड लाइक हमने ग्रोथ ट्रिगर्स की भी डिस्कशन कर ली, प्रमोटर की भी बात कर ली कि अभी प्रोफेशनली रन कंपनी है, प्रमोटर का भी इन्वॉल्वमेंट है, बट आगे सक्सेशन अभी नहीं है कंपनी में, तो सक्सेशन प्लानिंग देखनी पड़ेगी। तो दोज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू ट्रैक। Now coming to the second precision engineering business, that is a company by the name of Shriram Pistons. The Shriram Pistons was started in 1972 by Dr. Charat Ram. Again, he was a leading industrialist, took over Shama Pistons and Rings and renamed it to Shriram Pistons and Rings. And technology partnership kari with a German company. Now today, fast forward, they are the market leader when it comes to pistons. Company 2016 के अंदर list हुई थी. And what else they have done is that they have व्हाट दे आर एक्टिवली ट्राइंग टू डू, जैसे सनसेरा आइस इंजन बिजनेस से अपने आप को डी रिस्क कर रही है, सिमिलरली यहाँ पे ये लोग भी एक्टिवली ये ट्राई कर रहे हैं। राइट। तो 2023 में दे अक्वायर्ड टकाठा, एंड दे आल्सो अक्वायर्ड अनदर कंपनी एसपीआर ईएमएफ इनोवेशन करके, एंड रिसेंटली दिस इज जस्ट लाइक 2-3 वीक्स बैक दे अक्वायर्ड अनदर कंपनी जो ऑटो के इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर है। राइट। सो यहाँ पे भी स्टोरी सेम है कि आपके पास कोर कैश फ्लोज है और उन कैश फ्लोज से आप डाइवर्सिफाई करने की ट्राई कर रहे हो, जैसे सनसेरा इंजीनियरिंग कर रही है। So this is about the founder of the company, Dr. Charat Ram, and again very rich history of the company, right? So in the conference call में भी covered था, also connected to the DCM Shriram Group,
right? And promoter history is rich, and they've allocated capital very sensibly over the last 20 to 30 years, right? Now this is the products. तो कंपनी के कोर लेगेसी प्रोडक्ट्स क्या हैं? द पिस्टन एंड पिस्टन पिन्स, राइट? जो इस प्रोडक्ट्स में कंपनी मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर, दे हैव द मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर। देन हाई प्रिसीजन इंजेक्शन मोल्डेड कंपोनेंट्स है, जो टकाटा का इन्होंने एक्विजिशन करा है और टीजीपीएल का एक्विजिशन करा है। तो दीज आर इंजन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स। दीज आर अगेन आइस इंजन प्रोडक्ट्स। जो पिस्टन्स हैं, तो पिस्टन्स आपके टू व्हीलर में भी लगते हैं, पैसेंजर व्हीकल में भी लगते हैं, कमर्शियल व्हीकल में भी लगते हैं, ट्रैक्टर्स में भी लगते हैं। तो यहाँ पे कंपनी मार्केट लीडर है पिस्टन्स के अंदर, राइट? सो दिस इज द कोर लेगेसी प्रोडक्ट्स। तो एक प्रोडक्ट इनकी ऑटोमोटिव में कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर्स और टू व्हीलर्स में, दीज आर द की क्लाइंट्स, राइट? इवन टीवीएस इज अ की क्लाइंट, रॉयल एनफील्ड इज अ की क्लाइंट, बजाज इज अ की क्लाइंट। नॉन ऑटोमोटिव में ऑफ द हाईवे एंड इंडस्ट्रियल जेनसेट कंपनीज है, कमिंस इज अ की क्लाइंट, राइट? रेलवे डिफेंस में इंडियन रेलवे इज अ की क्लाइंट। एंड ऑटोमोटिव में अशोक लेलैंड हो गया फॉर एग्जांपल, आपका लाइक सो कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स हो गया। सो दीज आर द की क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी, एंड फोर्स मोटर्स आल्सो emerges एज अ की क्लाइंट। पैसेंजर व्हीकल्स में भी फोर्ड, निसान, टाटा, होंडा, हुंडई, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, लाइक रेनो, these are the key clients for the company in the core legacy products, that is for pistons. Now this is for the new age product, जो high precision injection molded components है। तो इसमें कंपनी का आस्टेमो, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, राने इंडिया, होंडा, डेंसो, याजाकी, ऑल दीज आर द क्लाइंट्स। टीजीपीएल में डेंसो, राइट, हीरो, जिलेट, दीज आर द क्लाइंट्स फॉर द टीजीबीएल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विच इज हियर, राइट? तो टीजीबीएल का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं, विच इज डोर हैंडल्स, फ्यूज बॉक्स कवर्स, एटसेट्रा। सो दैट इज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी। वेदर श्रीराम पिस्टन मेक्स गुड आरओसी एंड मनी, तो एक बारी मैं आपको इनका जो मार्जिन्स है एंड मार्जिन्स के साथ साथ जो कंपनी का इस टाइम पे लाइक आरओसी है, वो एक बारी मैं आपको बताता हूँ, राइट? सो जस्ट कमिंग टू द मार्जिन्स ऑफ द कंपनी। तो करंटली श्रीराम पिस्टन मेक्स ऑलमोस्ट 20% EBITDA margins. Margins have been very consistent. ROC of the company is also close to 26%. Even return on equity of the company is close to 23%. So return ratios are very decent for Shriram Pistons at the moment, right? So these are the manufacturing plants. Shriram Pistons were acquired entities में, right? So they have total में 5 assembly units, right? And majorly हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कंपनी में क्या इंटरेस्टिंग हुआ है रिसेंटली, एंड व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस? तो रिसेंटली कंपनी ने ग्रुपो एंटोलिन करके कंपनी है, उसके इंडियन ऑपरेशंस को अक्वायर करे 1670 करोड़ में। तो कंपनी की 1179 करोड़ के आसपास की सेल थी, एंड कंपनी का 9% EBITDA मार्जिन था। ऑलमोस्ट 100 to 110 करोड़ का कंपनी EBITDA करती है। तो 15-16 टाइम्स EBITDA में इंटरप्राइज वैल्यू पे कंपनी ने अक्वायर करा है, जिसमें 3 एंटिटीज थी, एंटोलिन लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रुपो एंटोलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ग्रुपो एंटोलिन चाकन प्राइवेट लिमिटेड, राइट? कंपनी कैश यूज कर रही है बैलेंस शीट का, थोड़ा सा डेट ले रही है, फिर भी डेट 0.3 टाइम्स के बिलो डेट टू इक्विटी रहेगी कंपनी की। एंड एंटोलिन इज अ ग्लोबल एमएनसी जिसका मोर देन 3 to 4 बिलियन डॉलर यूरो का सेल्स है इस टाइम पे, एंड इज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स व्हेन इट कम्स टू एम्बिएंट लाइटिंग, डोर का जो पैनल होता है, इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केट लीडर है। तो अगेन डी रिस्किंग मोर इटसेल्फ फ्रॉम द आइस इंजन बिजनेस। सो व्हाट इज द की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो? तो हेडलाइनर सबस्ट्रेट्स, मॉड्यूलर हेडलाइंस, सनवाइजर्स, डोर पैनल्स। तो डोर पैनल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट पे इमेज में, डोर पैनल्स हो गए। एंड लाइक एम्बिएंट लाइटिंग, जो आपकी कार के अंदर लाइटिंग चलती है विद द सॉन्ग्स दैट प्ले, एंड यू कैन इवन चेंज द लाइक मूड ऑफ द कार, राइट? तो आपने देखा होगा वो एक ऑप्शन आता है आजकल डिफरेंट एसयूवीज के अंदर। टच पैनल्स के अंदर है कंपनी, कैपेसिटिव पैड्स के अंदर है। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स आईएसी लूमैक्स ऑटो के अंदर है, या फिर जो लूमैक्स इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स बनाती है, फीएम इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके अंदर ये उन प्रोडक्ट्स के अंदर एक कंपनी ऑपरेट करती है। तो की क्लाइंट्स टाटा मोटर्स, महिंद्रा, फॉक्सवैगन, हुंडई, रेनो टाइप की क्लाइंट्स है ऑफ लाइक एंटोलिन। एंड अगेन दिस इज लाइक करेंटली अ 9 to 10% EBITDA मार्जिन बिजनेस, बट कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में मेंशन करा है कि EBITDA margins could go much higher because the cost cutting that the company will bring in, because अभी cost overheads बहुत है क्योंकि MNC रन कंपनी है, तो overheads काफी ज्यादा है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी कि FY23 में कंपनी वाज कंप्लीटली आइस इंजन डिपेंडेंट। पोस्ट एक्विजिशन ऑफ टकाटा, TGPL एंड एम्फी, कंपनी का 15% के आसपास बिजनेस लाइक पावर ट्रेन एग्नोस्टिक से आया, माने जो नॉन आइस इंजन एग्नोस्टिक बिजनेस से आया। अब आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एंटोलिन, दिस नंबर विल गो टुवर्ड्स 36%, एंड दिस बिजनेस इज ग्रोइंग फास्टर। इवन दो आइस इंजन वाले बिजनेस में पिस्टन बिजनेस अभी फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि अभी कमर्शियल व्हीकल की अपसाइकिल स्टार्ट हुई है, तो इवन पिस्टन बिजनेस फॉर श्रीराम पिस्टन्स कैन ग्रो फास्टर,
right? So this is how the company is de-risking itself. So this is the story of Shriram Pistons. Legacy business tha, like highly dominant, like lot of dominance in the ICE powertrain components like pistons and rings. And right, so that is the 100% powertrain dependent business tha. After this acquisition, 36% of the sales will come from engine agnostic parts. And also company अपने revenue को diversify कर लेती है. And it adds to the terminal value of the business. So Sansera and Shriram Piston में दोनों में यही story है कि आप अपने जो आपका आइस इंजन बिजनेस है उससे डिपेंडेंस घटा के आप न्यू एज सेगमेंट्स में जा रहे हैं. श्रीराम पिस्टन्स में वो क्या सेगमेंट्स है? सेगमेंट्स लाइक दे अक्वायर्ड लाइक 3 to 4 कंपनीज नाउ. दे आर गेटिंग इनटू ऑटो इंटीरियर लाइटिंग, ऑटो इंटीरियर. Whereas when it comes to the other business, that is Sansera is getting into like EV parts or non-auto engine agnostic parts and ADS parts, right? So both the companies are trying to diversify from the core ICE engine cash cow at the moment. एंड बोथ कंपनीज में गुड मार्जिन. तो यहाँ पे श्रीराम पिस्टन्स की जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी, तो यहाँ पे यही बात हुई कि जो भी इन्होंने बिजनेस अक्वायर करा है एंटोलिन करके, यहाँ पे व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कि दे एक्सपैंड द ईबिटा मार्जिन्स बिकॉज कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी डिफरेंस है बिटवीन एन एंटिटी लाइक देम एंड द ग्लोबल एंटिटी, एंड द मार्जिन्स विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग इन दिस बिजनेस. तो फाइनली कमिंग टू द ग्रोथ ट्रिगर्स ऑफ श्रीराम पिस्टन्स, टारगेटिंग ओवर 15% टॉप लाइन ग्रोथ, like shifting away from the ICE business. पर ICE business में भी growth आ सकती है क्योंकि CV cycle अभी upturn में गई है. And non-ICE technologies could do well. Focusing on margin expansion when it comes to Shriram like pistons, margin expansion in the Antolin business. Even though near term में margin नीचे जा सकते हैं, 18% के आसपास margin आ सकते हैं 20 से, because after the merger जो acquired business है उसका 9 to 10% EBITDA margin है, but the ROC and the cash generation is very high. Sansera Engineering में the ADS business can grow towards 650 to 700 crores per annum, जिसमें almost 25 to 30% EBITDA margin होगा. तो ये 140 to 150 करोड़ EBITDA business बन सकता है यहाँ पे. ओवरऑल EBITDA margin 17% से 19 to 20% की तरफ मूव कर सकते हैं. कोर बिजनेस हाई सिंगल डिजिट में ग्रो कर सकता है बिकॉज ऑटो अप साइकिल चल रही है अभी. एंड वी हैव टू कीप ट्रैकिंग देयर ऑर्डर विन्स व्हेन इट कम्स टू द ADS, टेक एग्नोस्टिक एंड द नॉन आइस डोमेन्स. Right, so these are the key growth drivers that you have to track in both the companies. दोनों कंपनी की थीम ऑटो एंसिलरी की है, कैश काउ को यूज करके अपने बिजनेस को डी रिस्क करने की है. संसेरा में थीम आगे प्रिसीजन इंजीनियरिंग और एरोस्पेस की भी है. फिर श्रीराम पिस्टन में जो थीम है दैट इज ऑफ ऑटो इंटीरियर की एक थीम है, एंड दैट इज ऑल्सो बेसिकली डाइवर्सिफाइंग आउट ऑफ आइस इंजन डिपेंडेंस. सो बोथ द स्टॉक्स स्ट्रेट इनटू द सेम थीम. दिस फैक्टर्स भी क्या है कि दोनों कंपनीज ऑटो के अंदर है, तो ऑटो डाउन साइकिल कैन हर्ट बोथ कंपनीज. देन सेकेंड रिस्क फैक्टर क्या है कि दोनों कंपनीज अभी आइस टू नॉन आइस जा रही है, तो ये प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टोरीज में थोड़ा सा कभी कभी पेन पीरियड भी हो जाता है नियर टर्म में. सो दैट्स डेफिनेटली अ रिस्क फैक्टर दैट कैन बी देयर. एंड थर्ड रिस्क फैक्टर क्या है, जैसे संसेरा के केस में बीच में एडीएस बिजनेस की ग्रोथ रुक गई थी क्योंकि बोइंग के साथ सप्लायर चैलेंजेस चल रहे थे. तो अगर बोइंग और एयरबस के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है वापस सप्लाई चेन के अंदर, दे आर नॉट एबल टू स्केल अप देयर प्लेन्स or the number of planes they're manufacturing, then that could also become a risk factor for Sansera. So overall, that's the risk factor. Sansera में margins should expand and Shriram Pistons में acquired entity के margins expand करने चाहिए. So this is the analysis of two precision engineering businesses which are trying to diversify or trying to change their product mix. With this, let's go towards the conclusion of this video. So in conclusion of this video, हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने एक Sansera Engineering की बात करी और Shriram Pistons की बात करी कि संसेरा इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट मिक्स चेंज कैसे हो सकता है कि जो आइस इंजन वाला ऑटो एंसिलरी का बिजनेस है दैट इज गिविंग बर्थ टू अ न्यू सेगमेंट दैट इज द एडीएस बिजनेस, दैट इज एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर, अलॉन्ग विद द एक्सईवी बिजनेस जहाँ पे वो ईवी और इंजन एग्नोस्टिक पार्ट्स बना रहे हैं. सेकेंड हमने बिजनेस डिस्कस करा दैट इज ऑफ श्रीराम पिस्टन्स की जहाँ पे पिस्टन्स बिजनेस जहाँ पे आइस इंजन रिस्क है. सो पिस्टन बिजनेस इज बीइंग यूज्ड एज अ कैश काउ टू गिव बर्थ टू अदर बिजनेस सेगमेंट्स. यानी अदर बिजनेस सेगमेंट्स कैसे हैं श्रीराम पिस्टन्स के केस में? These are business segments like interior designing and ambient lighting business. So do let me know in the comment section below between the two businesses which one did you find interesting and आपकी क्या key learnings थी when it comes to product mix change, and hopefully आप product mix change को as a mental model use करोगे and treat this video as an initial research business video, not as a buy or sell recommendation, because pure purpose is to teach you about this mental model of product mix change. With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.